तुम तो हमेशा सच्चाई का झंडा लहराता है। आज जब सच्चाई सामने आ रहा है तो तुम ये भागम दौड़ी क्यों कर रहा है? चुपचाप करके इधर आके बैठो ना। अरे सूर्य को लाने दो ना सबूत। बहुत घमंड था ना अपना सिंधु पे। अभी हम भी देखते हैं कि ये तुम्हारा मांग में रहता है कि वैनिश हो जाता है। कहाँ चले गए थे सूर्य? जाओ, मुझे नहीं करनी तुमसे कोई बात। इसीलिए कहते ना, ताकि तुम उस नौयन से अकेले में रोमांस कर सको। अपनी पत्नी के रहते हुए एक नौकरानी से इश्क लड़ाते हुए तुम्हें शर्म नहीं? पर तुम्हारी गलती नहीं है। जरूर इसी ने कोई जादू टोना करके तुम्हें अपने वश में कर लिया है। क्या करूं? उस बेलपत्ते की वजह से सूर्य के पास भी नहीं जा पा रही हूँ। हाँ शावली, तुम बात बात पे हमारी शादी की बात करती हो, पर हमारी शादी तो होते होते रह गई थी। तुम हमारी शादी से इनकार कर रहे हो? हाँ, हमारी शादी होने से पहले तो तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे तो यही याद है। हाँ, अगर शादी हुई थी तो डॉक्टर बाबू को जरूर याद आ जाएगा। आप कुछ ऐसा कहिए ना जिससे उन्हें याद आ जाए। बताइए क्या हुआ था? जरूर ये तुम्हारी कोई नई चाल है। मैं सब जानती हूँ। तुम्ही ने सूर्य को पट्टी पढ़ाई है ना, तुम्हारे कहने पर मेरे सामने मेरे पति के नाम का सिंदूर लगाकर मेरा मजाक बना रही हो। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी, मिटा दूंगी मैं इसे। क्या हुआ? क्या हुआ? दिखाइए दिखाइए, क्या हुआ? तुम्हारी क्लिप चुप गई। देखो, खून भी निकल आया। एक पल के लिए लगा ठाकुर के पवित्र सिंदूर ने अपना चमत्कार दिखा दिया, पर फिर से कुछ साबित नहीं हो पाया। लाइए मैं पट्टी करती हूँ। नहीं, दूर रहो। मेरे पास मत आना। तुम में से किसी को भी मेरी परवाह नहीं। जाओ, निकल जाओ यहाँ से। अरे लाइए, पट्टी तो कर देती हूँ पहले। अरे पट्टी कर देती हूँ ना। प्लीज रिलैक्स, रिलैक्स। आपको रेस्ट की जरूरत है, प्लीज प्लीज रिलैक्स। चलिए चलिए चलिए। याद ही नहीं था मैं कल रात बाबा के कमरे में सोया था। सुबह सुबह आधी नींद में थोड़े परेशान, थोड़े कंफ्यूज। कितने क्यूट लग रहे हो तुम यहाँ? हाँ, आज सुबह से मैं चल पा रही थी तो मैंने सोचा तुम्हारे लिए कॉफी लिया, ब्लैक, जैसी तुम्हें पसंद है। धीरे धीरे अब मुझे सब याद आ रहा है। ओह गॉड, इसे तो सच में चीजें याद आ रही हैं। सूर्य, कल रात को मैं तुमसे बहुत गुस्सा थी, पर जैसे ही मीना मासी से पता चला कि तुम बाबा के कमरे में सोए हो, मेरा सारा गुस्सा पिघल गया। सूर्य, अब मैं तुम पे कभी गुस्सा नहीं करूंगी। ये मेरे कमरे में क्या कर रही है? अंकल, मैं आपके लिए लेमन टी लाई हूँ, बिना शक्कर की। बताइए ना कैसी बनी? जिस रेट से ये जा रही है, हमारी शादी की डिटेल्स भी याद कर ही लेगी। थैंक्स फॉर द कॉफी। तुम ढक के रखो, मैं अभी आके पीता हूँ।
कब तक भागोगे शुरजो? आखिर आना तो तुम्हें मेरे पास ही है। कल इसकी वजह से मैं शुरजो के आसपास भी नहीं जा पा रही थी। इसे जल्दी से हटाना होगा। नयन, आपने शाओली से कह दिया मेरी और उसकी शादी के बारे में याद करने के लिए। अब वो अपने दिमाग पर इतना जोर डाल रही है, उसे धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है। सुबह सुबह मेरे लिए ब्लैक कॉफी, बाबा के लिए लेमन टी लेके पहुंच गई। मतलब हमारी पसंद उसे एग्जैक्टली याद है। वो डॉक्टर बाबू के पास गई थी बेलपत्र के रहते हुए। आपका बेलपत्र कहाँ है? हाँ, वो तो कल रात वाली शर्ट की जेब में है, सोने से पहले निकाल दिया था। नहीं डॉक्टर बाबू, उसे हमेशा अपने पास रखना था। अरे सुनो, अच्छा हुआ तुम यहीं मिल गई। वो शुरजो ने कहा है कि बाबा के कमरे में उसकी जो शर्ट रखी है ना, उसे धोना है। आप सिर्फ कुत्ते के पीछे क्यों पड़ी हुई है? आपको मुझ पर भरोसा है ना, तो बस मेरी बात मानिए। पर कोई रीजन? डॉक्टर बाबू, बेलपत्र शुभ होता है, उसे रखने से अशुभ शक्तियां हमारा नुकसान नहीं कर सकती। अब सब छोड़िए, ये बताइए याददाश्त ऐसे टुकड़े टुकड़ों में आती है और इतनी आसानी से और इतनी जल्दी? एक्चुअली नहीं, इतने क्योस में मैंने इस बारे में सोचा नहीं था, बट इट्स एक्चुअली नॉट पॉसिबल। सच में बहुत अजीब है। अब तो मुझे भी डाउट हो रहा है। मेरे पास एक तरीका है। नाश्ते की मेज पर हम उनका इम्तिहान लेंगे, पर उसके लिए आपको ठीक वैसे ही करना होगा जैसे मैं कहूंगी। वो वाला शर्ट कहाँ गया? दादा, छोटू माँ नाश्ते के लिए बुला रही है। हाँ मैं आ रहा हूँ। जया, तूने मेरा वो कल वाला शर्ट देखा क्या? कल वाला? हाँ, वो मैंने अभी धोने के लिए डाला। क्या उसकी जेब में कुछ था? हाँ था, एक सूखा पत्ता, तो मैंने फेंक दिया। आप ही ने तो बोला था शाओली दी को कि उसे धोने में डालना है। क्या? मैंने शाओली से कब कहा? किसी को ढूंढ रहे हो? वो जया को इसे फेंकते हुए देखा तो मैंने उठा लिया। पति की हर चीज पत्नी ही संभाल कर रखेगी। जाओ। तुमने जया से क्यों कहा कि मैंने शर्ट धोने के लिए कहा है? वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी पुरानी आदत याद आ गई थी। तुम सुबह पहले दिन के कपड़े धोने देते हो ना, इसीलिए। ओह गॉड, इसे ये भी याद आ गया। ब्रेकफास्ट पे मिलते हैं। ठीक है। जल्दबाजी में शुरजो ने यह भी नहीं देखा कि शिवाय की जगह शवाई लिखा था। ओम नमः शिवाय, यानी डेड बॉडी को प्रणाम। अब देखते हैं कौन से भगवान शाओली को शुरजो पर कब्जा करने से रोकते हैं। छोटू माँ कल रात की बात से अभी भी नाराज है। न लग रहा होगा कि मैंने उन्हें झूठा कह दिया। अरे ये क्या कर रही हो नयन? क्या हुआ? छोटू माँ, मैं कल रात के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। उस औरत ने मेरा नाम ले लिया और मैंने खुद को बचाने के लिए आपका। लेकिन मैं जानती हूँ आप सच में सो रही थी, इसलिए मुझे माफ कर दीजिए ना। तो पागल, मैं जानती हूँ मेरी नयन किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई भी चीज जला नहीं सकती। अरे वाह 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 वाह, क्या बना है ब्रेकफास्ट में? लूची, दारुण।
अब जब सब हम शाओली दी की देखभाल कर ही रहे हैं, तो ये याददाश्त चले जाने वाली जो बीमारी है, इसके बारे में मुझे कुछ समझाइए ना। क्या याददाश्त ऐसे 2 दिनों में वापस आ सकती है? बिल्कुल भी नहीं। अगर ऐसा हुआ तो जरूर कुछ गड़बड़। जहां चोट लगने से याददाश्त गई थी, वहां बिल्कुल वैसी ही गहरी चोट लगने से याददाश्त शायद वापस आ सकती है। ओ हाँ, ये तो मैंने मूवीज में देखा है। अब ये सर पर चोट लगाने का नाटक जरूर करेंगी, और जैसे ही ये गलती करेंगी, डॉक्टर बाबू समझ जाएंगे कि ये सब इसकी चाल है। एक और चोट, वो भी सर पे। चोट अगर गहरी हो गई तो जख्म भरेगा भी या नहीं? कहीं बॉडी सड़ने लग गई तो मैं तो गई काम से। तो इसका मतलब शाओली दी की याददाश्त तो इतनी जल्दी वापस आ ही नहीं सकती। तो जब रात को वकील बाबू आएंगे तो आप तो अपनी शादी का कोई सबूत दे ही नहीं पाएंगे उन्हें। वकील क्यों आ रहा है? हमारी शादी के लिए, मतलब मेरी और डॉक्टर बाबू की शादी के लिए। वो क्या कहते हैं उसे, रजिस्ट्री करने। दिलीप चक्रवर्ती हमारे फैमिली फ्रेंड है। पर ये कैसे हो सकता है? मेरे और शुजो की रजिस्ट्री तो पहले से ही हो चुकी है। कि तुम क्या कह रही हो? होश में तो हो? इसे ये भी याद है? आपको ये अचानक से याद कैसे आ गया? कल शाम तक तो आपको कुछ याद नहीं था। या तो आपकी याददाश्त कभी गई नहीं थी, या तो आप नाटक कर रही थी, या फिर आप शाओली दी है ही नहीं। ये कैसे निकल गया मेरे मुंह से? दोनों में से एक भी नहीं, क्योंकि ये बात आज सुबह खुद शुजो ने मुझे बताई थी। है ना शुजो? हाँ, मैं नहीं बताया था। एक मिनट। तुम्हारे कहने का मतलब है कि शाओली के साथ तुम्हारी रजिस्टर्ड मैरिज हुई थी? हाँ बाबा, रजिस्ट्री हुई थी। मैं अभी डॉक्यूमेंट लेके आता हूँ। रुकिए बाबू, क्या कर रहे हैं? जिस अंजाम साहब इतना डर रहे थे, आप वही कर रहे हैं। आप जानते ना इसके बाद क्या होगा। डॉक्टर बाबू, ये क्या कर रही हो तुम? अंकल देखो ना, ये क्या कर रही है? ए नयन, तुम तो हमेशा सच्चाई का झंडा लहराता है। आज जब सच्चाई सामने आ रहा है तो तुम ये भागम दौड़ी क्यों कर रहा है? चुपचाप करके इधर आके बैठो ना। अरे शुजो को लाने दो ना सबूत। बहुत घमंड था ना अपना सिंधु पे। अभी हम भी देखते हैं कि ये तुम्हारा मन में रहता है कि भैनिश हो जाता है।